हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके क्रश आपको पसंद करते हैं या नहीं। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों को क्रश के ऊपर रीडिंग चाहिए थी, तो हाजिर है एक गर्मा गर्म क्रश के ऊपर रीडिंग। पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, आप में से जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज किया था, चलिए जान लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एंजल, हाउ स्वीट, उसके बाद एंड, थ्राइविंग, reward and recognition and reward, angel of strength, or bring love into the situation. Okay, interesting. So group 1, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर। ऑलराइट, सबसे पहली चीज तो आपके क्रश के मुताबिक आप एक बहुत ही स्वीट इंसान है, लाइक वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, जिसको देखो तो मन करे बस जाके हक कर दो, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है वाकई में ग्रुप 1 आप में से बहुत सारे लोग या आप सब ही अर्थ एंजल्स हों भी, एंड अगर आप हैं तो आप में से वो वाइब निकलती है, वो ऑरा निकलती है जो कि लोग पिकअप कर पाते हैं। आपके क्रश के मुताबिक आप एक बहुत ही दयालु, सेल्फलेस किस्म के इंसान हैं। उन्होंने बहुत बार आपको देखा है लोगों की मदद करते हुए। बदले में आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। हो सकता है कभी आपने अपने क्रश की भी मदद की हो, किसी बहुत बड़ी चीज में मदद की हो, या कोई छोटी मोटी चीज भी हो सकती है, जैसे कोई होमवर्क हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया। एंड पलट करके ना तो आपने कभी उस चीज का एहसान जताया, ना कभी आपने उनको छोटा दिखाने की कोशिश की, और उन्हें आपकी ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आई। उनका ऐसा मानना है कि हालांकि अच्छा, इस ग्रुप के लिए मुझे जो सेटिंग मिल रही है वो ऐसी है कि वैसे आपके जैसे बहुत लोग आसपास हैं, बट फिर भी आपके क्रश के मुताबिक आप उन सबसे स्टैंड आउट करते हो। सो अ कपल ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस हियर। या तो आप लोग अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऑलराइट, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो साथ में जहाँ पे यूनिफॉर्म्स हैं। मुझे यूनिफॉर्म्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहे थे। या तो ये कोई कॉलेज है जिसमें यूनिफॉर्म्स हैं, या ये कोई स्कूल है जिसमें ऑब्वियसली लाइक यूनिफॉर्म्स हैं, व्हाटएवर, या फिर कोई ऐसी काम की जगह है जहाँ पे सब लोग सेम कपड़े पहन के आते हैं। बट ऐसे एक सेकंड को कोई देखे तो सब लोग एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि सब एक जैसे ड्रेसअप होकर के आ रखे हैं। लेकिन बावजूद उसके आपके क्रश की नजरों में आप बिल्कुल भीड़ से अलग उन्हें दिख जाते हो, उन्हें समझ में आ जाते हो आप। उन्हें इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब आपको ये समझ में आएगा कि वो भी आपको पसंद करते हैं। आपको उनके ऊपर क्रश है, ये बात मुझे पता है, ये बात आपको पता है। आई डोंट थिंक कि उनको ये बात मालूम है ग्रुप 1, बट उनको भी आप बहुत पसंद हैं, और वो इस वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे कि कब ग्रुप 1 को एहसास होगा कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ या करता हूँ। बिकॉज यहाँ पर रिकग्निशन है, फिर हमारे पास ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन भी है, जो कि बताता है आपके क्रश आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आप कैसा फील करते हैं, प्लस उन्होंने कभी कोई रोमांटिक बात आपसे की नहीं है, या इनफैक्ट आपने भी कभी अपनी तरफ से उनसे इस टॉपिक में या इस तरीके से कोई चीज़ी बात कभी कुछ नहीं किया है। इसीलिए उन्हें ये डर है कि जैसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो ग्रुप 1 दूर से हाँ बहुत सौम्य, बहुत शांत, बहुत स्वीट से मेरे को लग रहे हैं, बट व्हाट इफ मुझे ग्रुप 1 पसंद है बट ग्रुप 1 को मैं नहीं पसंद हूँ, और पता चला मैंने जाकर उनको बोल दिया कि ए लिसन, आई लाइक यू, या मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे ऊपर क्रश है, और वो भड़क गए, वो गुस्सा हो गए, तो फिर क्या होगा। ये उनको डर है आपके क्रश को, बिकॉज अभी उनको पता नहीं कि आप भी उनको लाइक करते हैं, और उनका बहुत मन है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन के साथ, कि आप लोगों के बीच में भी जो कुछ भी है, सिर्फ हाई हेलो है या दोस्ती है, या जिस भी लेवल पर फिलहाल आप लोग अभी हैं, वो चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन एक रोमांटिक टर्न ले। वो डेफिनेटली आपको रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक समय बिताना चाहते हैं।
यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपका क्रश आपके बारे में सोचता है, कहीं न कहीं उतना ही ज़्यादा आपके क्रश को आपसे प्यार होने लगता है। वो आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स आने लगती हैं। बट जब तक आपके क्रश को ये बात कंफर्म नहीं हो जाएगी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है, तब तक मुझे नहीं लगता आपके क्रश आपकी ओर इस एस्पेक्ट में कोई एक्शन लेंगे। आपसे बात करना जारी रखेंगे, आपके साथ हैंग आउट करना जारी रखेंगे, लेकिन भूले से भी वो ऐसा ना तो कुछ बोलेंगे ना तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको ये भनक तक लग पाए कि वो भी आपको पसंद करते हैं। इसका एकमात्र रीजन ये है कि उनको इस बात का बहुत डर है कि कहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, हॉर्नेट्स नेस्ट, वो एक बहुत बर्ड्स होती हैं अटैक करने लगती हैं अगर उनके घोंसले में छेड़खानी कर दो तो, या चींटियों की बिल में गलती से अगर ऊपर आके खड़े हो गए तुरंत पैर पे आ जाती हैं, काटने लगती हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ से मिल रही है कि आप अभी तो दूर से तो ग्रुप 1 ठीक है, बहुत अच्छे से मेरे से बिहेव कर रहे हैं, बट पता चला अगर उन ग्रुप 1 की ठनक गई, उनको नहीं समझ में आया मैं, तो फिर क्या होगा। वो वाली चीज से थोड़ा आपके क्रश ने खुद को रोक करके अभी रखा हुआ है। आपके क्रश या आप दोनों में से किसी एक की या दोनों की हाइट या तो बहुत अच्छी है या दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ चींटी है एक तरफ जिराफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में और आपके क्रश में हाइट का बहुत फर्क है, बट इट्स क्यूट। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। मेरी सोसाइटी के टेम्पल में आई थिंक कुछ तो हो रहा है, संध्या आरती हो रही होगी या जो भी, तो अगर आप लोगों को उसकी आवाज आए सो प्लीज डोंट माइंड। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। Spirit, what does Group 1's crush think of them? What does Group 1's crush think of them, Spirit? 6 of Pentacles है, लेकिन डर भी है जो कि निकल कर आ गया है 8 of Swords के साथ में। What else, Spirit? What does Group 1's crush think of them? Ooh, look at this, Knight of Cups. Definitely ये आपका crush आपके लिए बहुत strong romantic feelings रखते हैं या रखती हैं। What does Group 1's crush think of them, Spirit? King of Pentacles, that is nice. What does Group 1's crush think of them, Spirit? One more card, please. Page of Wands, Knight, King, Page. इंटेंशन ये है, लेकिन बाहर उसको वो इमीडिएटली लाएंगे नहीं। और पहले साइंस की बात कर लेते हैं। जो साइंस यहाँ पे निकल करके आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेट मी सी एक सेकंड, सारे ही साइंस हैं एक्चुअली, सो डजंट मैटर। थोड़ा एज डिफरेंस भी हो सकता है आप में और आपके क्रश में, हो सकता है वो आपसे 2-3 साल ऊपर नीचे हो। एनीवे, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, पहली चीज तो राइट ऑफ द बैट कि आपके क्रश भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ रोमांस करते रह जाना उनका मकसद नहीं है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स ने हमें यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इनफैक्ट ये वो चीज है जो आपके क्रश खोज रहे हैं आप में। और अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर बता रहे कि उनको क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो आपको ये ऑफर देंगे तो आप सामने से रिसीव करोगे भी ग्रुप 1 या नहीं। एंड बिकॉज उनको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए वो ये जो सीरियस साइड है अपनी रोमांस वाली एंड कमिटमेंट वाली, वो आपके सामने नहीं लाते हैं। आपके सामने क्या लाते हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स। जितना भी वक्त आपने इस इंसान के साथ बिताया होगा या जो भी उनसे बातें की होगी, तो बहुत ही एक मस्खरी सी एनर्जी या एक ऐसी एनर्जी जो कि कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, वो वाली एनर्जीज ये आपके सामने पेश करते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, उसके पीछे एक बहुत सीरियस इंटेंशन वाला इंसान भी छुपा हुआ है। बट वो आपके सामने ये साइड तब तक नहीं लाएंगे जब तक उनको ये मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल जाती है कि अगर उन्होंने सामने से आपको अप्रोच किया तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज़ किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरी सोसाइटी में इस वक्त आई थिंक संध्या आरती चल रही है मेरे कम्युनिटी टेम्पल में, सो उसकी आवाज़ अगर आप लोग को सुनाई दे प्लीज़ डोंट माइंड। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीरो हीरोइन, सही है यार। उसके बाद वेल, न्यू बिगिनिंग्स, सैक्रिफाइस, magician and the mirror, and communication is key. Let me see, आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं? There you go. All right, group 2. तो first things first, ये जो क्रश है ना आपका, आपको उनके ऊपर क्रश है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो कोई भी इंसान है ये बहुत सॉलिड फैन है आपका, राइट, बिकॉज ये लिटरली आपको एज अ हीरो और हीरोइन देखते हैं अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कभी आपने ऐसा कुछ उनके लिए किया है जिससे उनकी नज़रों में आप हीरो बन जाए, नहीं मैं वो नहीं कह रही हूँ। आई थिंक बहुत ही नज़दीक से उन्होंने आपकी ग्रोथ को विटनेस किया है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप हाल ही में नहीं मिले, आप लोगों को मिले हुए कुछ टाइम हो गया है, एंड जब से आप मिले थे उस दिन से लेके आज के दिन तक आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, काफ़ी प्रोग्रेस, आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। चाहे वो आपके करियर गोल्स हो, पर्सनल गोल्स हो, आपके लुक्स से रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहा हो, जो कुछ भी है, बहुत ग्रोथ इस इंसान ने आपके अंदर देखी है, एंड बहुत इंस्पायर होते हैं वो इस चीज़ से। एक दूसरी क्वालिटी जो आपके क्रश को बहुत पसंद है वो ये है कि आप बहुत बिंदास हैं ग्रुप 2। आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं पीठ पीछे, या फिर आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को कैसा लगेगा, आप ये बोलेंगे तो कहीं सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, उन सब झमेलों में आप पड़ते ही नहीं है। आप अपनी सुध में अपना मस्त एकदम आपकी गाड़ी चलती रहती है। और ये चीज़ ना भले ही लोग ऐसे मज़े मज़े में बोल देते हो कि वो हरफन मौला, बट इतना इजी नहीं होता है हरफन मौला होना, बिकॉज मानो या ना मानो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों का बुरा लग जाता है कि कोई तुम्हें कुछ भी बोल के चला गया एंड ऑल। लेकिन आप को अगर कभी आपकी मम्मी ने आपको बोला हो ना कि ये तो बहुत ही चिकना घड़ा है, तो बहुत सच बात आंटी ने बोली यार, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके ग्रुप 2। एनीवे, एंड क्लियरली ये जो क्वालिटी आपकी मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये आपके क्रश को भी बहुत पसंद है। मे बी उन्होंने सामने से कभी देखा हो या नोटिस किया हो, आपके साथ कभी वो हैंग आउट कर रहे हो या किसी ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हो, और उन्होंने देखा हो कि हर कोई एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने में जो है बिल्कुल जुटे हुए हैं, और आपका ओपिनियन अलग है और आप उस ओपिनियन से हट भी नहीं रहे। तो उन्हें ये जो एक स्टबर्ननेस थी आपके अंदर, ये जो एक जिद थी कि नहीं मैंने एक स्टैंड ले लिया, अब मैं उसी स्टैंड पे अड़ी रहूंगी या अड़ा रहूंगा, उनको ये बात बहुत पसंद आई आपके बारे में। ये जो क्रश है आपका ग्रुप 2, ये आजकल बहुत भयंकर तरीके से आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, जैसे कि मैजिशियन एंड द मिरर बता रहा है। इसीलिए हो सकता है कि रह रहकर आपको उनका नाम सुनाई देता हो, पढ़ में आता हो, दिखाई देता हो, या फिर उनके सपने आते हो। अब सपनों के वाले पॉइंट पर मैं ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश होता है तो आप उनके बारे में सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सोचते ही रहते हैं। तो सपने वाले पॉइंट को मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्काउंट दे भी दूं, बट हाँ नाम वाम दिखना एंड ऑल में भी होता हो, और आपको बहुत सारे रिपीटिंग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी दिखती हो, शायद रिपीटिंग 12 बहुत दिखते रहता हो। फिलहाल या तो आप या फिर आपका क्रश अभी अभी किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, हो सकता है आपका क्रश निकला हो, एंड ये जो भी उनका ब्रेकअप था या जिस भी सिचुएशन से अभी बाहर निकले हैं, वो एक बैड ब्रेकअप था। उस रिलेशनशिप में उनको कोई खुशी वुशी नहीं मिली थी, बट आई थिंक कि वो जो पुराना इंसान है आपके क्रश की लाइफ में, अभी उससे पूरी तरीके से आपका क्रश अपना पिंड नहीं छुटा पाया है, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आपके क्रश अभी भी उस दलदल में फंसे हुए हैं, बट अपनी उस स्टक स्टेट से, जैसे कि आप देख सकते हो ये रेनबो कहाँ जा रहा है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। तो आपके क्रश का ध्यान आपकी हो रहा है, आपके क्रश को मालूम है कि मैंने ये जिस भी कनेक्शन में वो अभी हैं, ये मैंने गलती कर दी, मुझे
कभी इस इंसान को डेट करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो ग्रुप 2 जैसे इंसान पसंद है, मुझे तो ग्रुप 2 के साथ होना चाहिए था, मुझे ग्रुप 2 को डेट करना चाहिए। बट अभी वो आपकी ओर कोई एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज वो पुरानी सिचुएशन कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। हालांकि एक अच्छी बात ये कि आपके क्रश को अब उस पुराने इंसान में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, वो वेट कर रहे हैं उस सिचुएशन के पूरी तरीके से क्लियर आउट होने का, डस्ट थोड़ा सेटल होने का। एंड आई थिंक उसके बाद अगर उन्होंने अपनी रोमांटिक लाइफ की नए सिरे से शुरुआत की, दोबारा डेटिंग वेटिंग करना स्टार्ट किया, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं। एक दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज की के साथ नजर आ रही है वो ये है कि आप और आपके क्रश शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हों, एक दूसरे के पोस्ट वगैरह लाइक कर देते हो, कभी कभी मीम्स में भी टैग वैग कर देते हो, बट प्रॉपर चैटिंग हो रही है या फ़ोन पे बात हो रही है ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट आई फील लाइक आप और आपके क्रश को कभी भी वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करने का मौका भी नहीं मिला है ग्रुप 2। कभी भी आप लोग अकेले में एक दूसरे से बात इतनी कोई खास नहीं कर पाए हैं। जब कभी भी आप लोग मिले हैं या एक दूसरे से बातें की हैं तो हमेशा आसपास कोई ना कोई रहा है। वो भी एक रीज़न है कि ये जो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स एज सच मुझे नहीं दिख रही हैं। एक अट्रैक्शन लेकिन हाँ डेफिनेटली है। और एक ये चीज़ भी आपके क्रश ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मुझे कोई पर्सन को आप डेट करना है तो ग्रुप 2 जैसे पर्सन को करना है या ग्रुप 2 को ही करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। सो मैजिशियन के नेक बगल में कम्युनिकेशन इसकी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे मौके, ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि उन्हें आपसे बात करने का मौका मिले। हो सकता है अगले कुछ दिनों में अचानक से कोई प्लान बन गया या किसी को कोई मदद चाहिए हुई, उस टीम में आपके क्रश भी हैं एंड आपके पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि यार उससे ज़रा बात कर लो, उसको इस चीज़ में हेल्प चाहिए या जो भी कुछ रैंडमली ये सब चीज़ हो सकती है एंड आप लोगों को मौका मिल सकता है एक दूसरे से वन ऑन वन बात करने का। आपके और आपके क्रश का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो आदतें हैं, हरकतें हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं। और ये बात आपके क्रश को मालूम है, इतना इन्होंने आपको जज कर लिया इतने टाइम में। बट मज़ेदार बात यह है कि उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा और उनका जो क्या कहें अट्रैक्शन है आपकी तरफ वो और बढ़ा ही है इस चीज़ से। क्योंकि कहते ही हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो आई थिंक वही वाली चीज़ आपके क्रश एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ में। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट डज ग्रुप 2's क्रश थिंक ऑफ देम? व्हाट डज ग्रुप 2's क्रश थिंक ऑफ देम, स्पिरिट? Strength, Page of Cups, and 3 of Cups. Oh, this is sweet. What does group 2's crush think of them, Spirit? 4 of Pentacles. What does group 2's crush think of them, Spirit? 2 of Pentacles. देखा, मैंने बोला था ना कि एक थर्ड पार्टी यहाँ पर अभी है आपके पर्सन के प्रेजेंट में या पास्ट से थोड़ा लाइक कंटिन्यू होकर के आ रही है। एंड जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है फुली, तब तक वो आपकी ओर एक्शन नहीं लेंगे। मुझे ना इस बंदे की, जो कोई भी है लाइक बंदा बंदी जो कोई भी है, मुझे इनकी ये बात एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। बिकॉज यार एक तो ये सही में एनीवे द रीजन कि ये क्यों आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का ये पॉइंट हो सकता है राइट कि भाई अगर तुमने मन बना ही लिया कि तुमको तुम्हारे एक्स से मूव ऑन करना है या वो मामला खत्म हो गया, तो देन क्यों आप मेरे ओर एक्शन नहीं ले रहे हो? तो वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पे कि वो आपको कहीं पे भी लटका के नहीं रखना चाहते। वो इस तरीके के इंसान नहीं है कि वो मतलब सुबह इससे बात कर रहे हैं, रात को इससे बात कर रहे हैं। वो वैसे इंसान नहीं है आपके क्रश। उनके अंदर बहुत इंटेग्रिटी है, वो डबल टाइमिंग नहीं करना चाहते आपके साथ में। इसलिए जब तक एक चैप्टर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो जाता है ये वाला, तब तक वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेके आएंगे। बिकॉज वो दे रिस्पेक्ट यू इनफ ग्रुप 2, वो आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना एडमायर करते हैं कि वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर ही नहीं सकते हैं जहां पर वो आपको एक ऑप्शन के जैसे कंसिडर करें। एंड पेज ऑफ कप्स से मैंने इसलिए बोला था स्वीट बिकॉज ये चीज कंफर्म कर रही है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कि आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है। इनफैक्ट आपका क्रश बहुत डे ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में, बहुत अलग अलग सिनारियोज अपने दिमाग में बना करके सोचते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर आप लोग डेट कर रहे होंगे या जब कभी भी आप डेट करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, अगर वो थोड़ा और पर्सनली आपको जान पाएंगे तो आप कैसे होगे, वो सारी चीजें। बट जैसे कि स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा इनहिबिशन है
आपके पर्सन की एनर्जी में। मतलब अगर कोई इनको बोले कि बिना किसी दोस्त के अकेले आपको कॉल घुमा दें, आपसे मिलने आ जाए, तो आपके क्रश में अभी उतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब कर पाए। मे बी ग्रेजुअली जब आप लोग थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को और बेहतर जानेंगे, तो उनके अंदर वो हिम्मत आ जाए। बट फिलहाल थोड़ी सी उस मामले में हिम्मत की कमी नजर आ रही है। जब कभी भी उन्हें आपको मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, किसी ना किसी और को उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं बहुत स्ट्रांगली, एक तो लियो निकल करके आ रहा है, उसके अलावा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये आपके या उनके जोडियाक साइंस हों। मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जैसे ही आपके क्रश की लाइफ का वो पुराना चैप्टर खत्म होगा, तुरंत वो आपकी ओर कोई मूव करेंगे, बट अकेले नहीं, किसी दोस्तों की मदद लेके बड़े ही चंट तरीके से आपको आस्क आउट करना, बट वो चीज होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है फादर, और उसके बाद जिराफ, वॉयज, होप, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ऑलराइटी ग्रुप 3, हो सकता है आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें आ रही हों, प्लीज इग्नोर दैट। ओके, सबसे पहली चीज तो ग्रुप 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके क्रश, एंड लाइक जैसे ही मैंने ये फादर कार्ड देखा था, इमीडिएटली मेरे को ये एक विजुअल दिखाया था स्पिरिट ने, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक ग्रुप 3 आप में से मैक्सिमम लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड व्हेन आई से कम्युनिटी आई मीन एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही छोटा सा एक यूनिट है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो कैसी जगह हो गई वो, मान लो कि कोई ऑफिसर्स कॉलोनी हो गई, कोई रेलवे कॉलोनी हो गई, या आप सब लोगों के पापा लोग सेम जगह पर काम करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी बैंक में काम करते हैं, तो वो बैंक वालों के लिए जो अपार्टमेंट्स बने हैं वो बिल्डिंग, वो एरिया हो गया। या फिर मेट्रो में काम करते हैं तो मेट्रो वालों के लिए अपार्टमेंट्स, वो पूरी कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग रहते हो। या फिर टीचर्स के लिए अगर कुछ ऐसा होता, मतलब बेसिकली हो सकता है कि आप लोग दोनों ही सेम एरिया में रहते हो, और एक बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी है, एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। सो जरूरी नहीं है आप में से एक ग्रुप 3 का यही सीन हो, बट मैक्सिमम जो लोग जिन्होंने आज ग्रुप 3 चूज किया उनके लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिलहाल आपके जो क्रश हैं उनके मुताबिक सबसे पहली चीज तो आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, एंड अगर आप लोग इकट्ठे पले बड़े हैं तो बचपन से ही आपके क्रश ने आपको बिल्कुल एक ऊंचे स्थान पर बिठा करके रखा हुआ है। सबसे पहले 40 बार हर सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहली चीज तो सबसे पहली एनीवे, जैसे ही कहते नहीं थे कि तुम्हारे मार्क्स इतने आए, देखो बेशरम शर्मा जी के बेटे के तो इतने मार्क्स आए टाइप्स। तो आई थिंक जब आप लोग एक साथ लाइक व्हेन यू गाइस वर ग्रोइंग अप, तो आप हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं हर चीज में। ग्रुप 3 पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, जो कुछ भी हो, एंड आपका जो क्रश है आई डोंट थिंक कि वो आपके जितने अच्छे थे कभी भी इन सब चीजों में। और आपका एग्जाम्पल उनको घर पे दिया जाता था कि कुछ सीखो इनकी बेटी से या उनके बेटे से, उन्होंने कितना अच्छा किया, और एक तुम हो, तुम्हारे देखो कितने आए हैं मार्क्स, उस तरीके की चीजें। एंड आई थिंक वो पहला कुछ ऐसा इंसिडेंट था जहां पर आपके ये जो क्रश हैं उन्होंने ये बात समझना चालू की थी कि भाई मतलब कौन है ये ग्रुप 3 जिसका जब देखो तब मेरे घर में इतना गुणगान होते रहता है, मेरे को जाकर के देखना पड़ेगा ये कौन इंसान है। आज जब उन्होंने आपको देखा तो वो आपको देखते ही रह गए, बिकॉज ये स्टार स्टार्टेड एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई है, यहाँ पर भी। हो सकता है ग्रुप 3 आपका साइन एक्वेरियस हो, जरूरी नहीं है, बट हाँ वो चीज़ है। ओके, सो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं रह रहे थे एंड आप लोग की फैमिली ट्रांसफर होके वहां गई थी एंड तब आपकी मुलाकात हुई थी, या फिर ये इंसान ट्रांसफर होके आप लोग जहां रह रहे थे वहां आए थे एंड तब आपकी मुलाकात हुई थी। फिलहाल
इस इंसान के मुताबिक, आपके क्रश के मुताबिक ग्रुप 3, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप भले ही इन्हीं के एज के हों, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इन लोग के एज के सारे लोगों से 10 कदम आगे हैं इन टर्म्स ऑफ दिमाग ऑल्सो, करियर ऑल्सो, सब चीज़ें। आपके साथ अगर इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ कम वक्त बिताया। आई थिंक आप लोग ने साथ में काफ़ी हैंग आउट किया है और आपके साथ वक्त बिताकर आपके क्रश को बहुत खुशी मिलती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मामले में ग्रुप 3 दिक्कत ये है कि बिकॉज ये एक स्मॉल कम्युनिटी है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हैं, सो आई थिंक जो झिझक आप महसूस करते हैं अपने क्रश को बताने में कि आप उनको रोमांटिकली लाइक करते हैं, वो सेम प्रॉब्लम दूसरी तरफ भी है। आपके क्रश भी आपको रोमांटिकली लाइक करते हैं, बट इन्हीं कुछ कारणों की वजह से उन्होंने कभी आपको ये बात ओपनली बताई नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं वॉयज और होप के साथ आपके क्रश ये सोचते रहते हैं, ये उम्मीद करते रहते हैं कि कभी तो ऐसा कोई मौका उनको मिले, कोई ऐसी सेटिंग मिले या कुछ ऐसा एक अवसर मिले जहां पर सिर्फ आप और वो हों, एंड वो दिल खोल कर आपसे सारी बातें कर पाएं, आपको बता पाएं कि कैसे उनको आपके साथ वक्त बिताना बिल्कुल थेरेप्यूटिक लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वो वाली वाइब आ रही है इस कार्ड से, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये इंसान होप के साथ यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जरूरी नहीं है आप लोग सेम स्कूल सेम कॉलेज में पढ़े बड़े हो। इनफैक्ट हो सकता है बड़े होने के बाद ये कहीं और चले गए हो अपनी कोई पढ़ाई करने, आप कहीं और चले गए हो पढ़ाई करने, छुट्टियों में ही बस सब लोग घर वापस आते थे, तब कैचअप पैचअप करते थे। बट एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एक अच्छा साइन है यहाँ पर ग्रुप 3, बिकॉज ये बता रहा है कि स्पेशली विथ फादर, ये जो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाला किस्सा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 3 की आप दोनों के साथ हो सकता है कि आप लोगों के जो फादर्स हैं वो अपना आपस में बैठे किसी दिन और सोचें कि अरे अब तो हमारे बच्चों की शादी की जो ये टाइप्स, और वो लोग तो इतने टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो चलो इन्हीं की शादी करा दे। अब उन्हें तो पता नहीं है कि बच्चे तो वैसे ही पीठ पीछे इलू विलू कर ही रहे हैं तब से। ओके लेकिन हाँ, वो एनर्जी यहाँ पर है। आई थिंक आप दोनों में से किसी एक के घर वालों को तो शक है कि आप दूसरे को लाइक करते हो, बट मे बी उन्होंने कभी खुला आपको ये चीज ना पूछी हो कि ए डू यू लाइक ये वाला बंदा है, ऐसा करके कुछ। बट डेफिनेटली या तो आपके घर वालों को थोड़ा बहुत आइडिया है या उनके घर वालों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं। सच गजब आ गया कि बच्चों ने मुंह खोल के एक दूसरे को अभी तक बताया है नहीं। आई स्ट्रांगली फील ग्रुप 3, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर पावरफुल चेंज है, होप है, वॉयज है, बहुत जल्द आपको और आपके क्रश को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एकांत में मिलने की, अलग बात करने की, या तो सारे आप लोग सब दोस्त लोग मिलकर कोई ट्रिप व्रिप प्लान करने वाले हैं, उस ट्रिप में आप लोग एक साथ वक्त बिताएंगे, अकेले वक्त बिताएंगे, एंड आप लोग एक दूसरे के क्लोज हो जाओगे और ज्यादा उस चीज से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों को इंचार्ज बनाया जाए किसी चीज का, किसी प्रोजेक्ट का या किसी इवेंट का या ऐसा कुछ, एंड उस चक्कर में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो। यहाँ पर आई थिंक टाइम स्पेंड करना इज द फैक्टर। जितना वक्त आप दोनों अकेले भी एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना ज्यादा ये फीलिंग और ग्रो करेगी आप लोगों के अंदर। अभी तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको लाइक करते हैं और आप उन्हें लाइक नहीं करते हैं, वाइस वर्सा। इट्स जस्ट दैट जैसे जैसे ये डिस्टेंस, ये फिजिकल डिस्टेंस कम होगा, वैसे वैसे ये जो फॉन्डनेस आप उनके लिए महसूस करते हैं और वो आपके लिए महसूस करते हैं, वो ग्रो करेगी विथ टाइम। आपसे बहुत ज्यादा हाइट में वो लंबे भी हो सकते हैं ग्रुप 3 या वाइस वर्सा, बट वो चीज यहाँ पर दिख रही है जिराफ की एनर्जी के साथ में। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what does group 3's crush think of them? भाई, all right, 7 of cups. What else, Spirit? What does group 3's crush think of them? 10 of pentacles. What does group 3's crush think of them? I think वो 9 of cups था. What does group 3's crush think of them, Spirit? Ouch. 3 of swords. Makes sense. What does group 3's crush think of them, Spirit? देखा, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है ग्रुप 3. 9 of cups. What does group 3's crush think of them, Spirit? क्या है ये? Page of Pentacles. Could you please clarify the 3 of Swords, Spirit? What is this about?
अच्छा, सो ग्रुप 3, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि आपके क्रश बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपको, एंड इन फैक्ट अगर उनको बोला जाए आपसे शादी करने के लिए तो वो मना नहीं करेंगे। उनकी ये सोच के फट रही है यहाँ पे विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि कहीं आप मना ना कर दो, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे पता है आपको वो पसंद है, आपको पता है कि वो आपको पसंद है, बट मुद्दे की बात ये है कि क्या उन्हें पता है कि आपको वो पसंद है या नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके पर्सन को। ओके, उसका रीजन है। अच्छा, सो ग्रुप 3, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब आप उनके साथ अकेले होते हो या दोस्तों के साथ होते हो तो आपका बिहेवियर उनके साथ कुछ और होता है। जैसे ही उनके घर वाले या आपके घर वाले भी आसपास होते हैं, आपका बिहेवियर उनकी तरफ बिल्कुल अलग हो जाता है। इस रीजन से कहीं ना कहीं आपके क्रश बड़ा कंफ्यूज घूमते हैं कि यार ये ग्रुप 3 को मैं पसंद हूं भी या नहीं, क्योंकि कभी तो ये कैसे बिहेव करते हैं, कभी तो ये कैसे बिहेव करते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ या बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। इसलिए उनको डर है इस बात का विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि अगर बाय चांस शादी वादी की बात छिड़ती भी है या चलती है, या वो आपको मान लो प्रपोज करते हैं छोटे मोटे लेवल पर ही सही विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई इमीडिएटली शादी का प्रपोजल उनकी तरफ से ऑब्वियसली नहीं आएगा। उनको डर है कि कहीं ये उनका तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगा अगर आपने हाँ बोल दिया, बट अगर आपने नो बोल दिया तो फिर लॉल हो जाएगा बहुत बड़ा, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर है उनको। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और वो पहले ही बिल्कुल ऐसे शोक सभा में चले गए हैं कि नहीं लेकिन ग्रुप 3 मना कर देंगे, ग्रुप 3 मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या होगा फिर क्या होगा। उस कंफ्यूजन से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए फिलहाल अपनी इस विश पर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मेरे मुताबिक इसका एकमात्र सोल्यूशन ये होगा कि आप जरा इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर आ जाएं। हो सकता है आप बोले कि भाई मैंने तो कभी एम्बॉडी नहीं किया वाली एनर्जी, जबरदस्ती क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन यार अगर उनको ऐसे लग रहा है तो कुछ तो हुआ होगा ना। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि क्यों आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कि आपके बिहेवियर में चेंज होता है या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। कभी तो कुछ तो आपके मुंह से ऐसा निकला होगा या आपके बिहेवियर में कोई ऐसा चेंज आया होगा, एंड जब आप पकड़ लो कि हाँ हो सकता है ये रीजन हो वो रीजन हो, तो उस पे एक्ट करो। जितनी श्योरिटी आपके पर्सन को मिलेगी उतना कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा खुल करके अपने फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करने में। ऑलराइट, जो साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। विथ पेज एंड क्वीन थोड़ा एज डिफरेंस भी आप में और आपके क्रश में हो सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं, आई थिंक कुछ महीने या मैक्सिमम 1 साल। एनीवे, अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। आई होप आपने भी अपनी रीडिंग उतनी एंजॉय की हो जितनी मैंने की आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए सारे डिटेल्स एंड ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और भी ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स वगैरह के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।